नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि घर पर आप सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम व्याकरण में कुछ नया सीखते हैं और इस नए व्याकरण में हम आज सीखेंगे लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आइए व्याकरण में लिंग की पहचान करें। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, उस पर नज़र डालिए। मैं उसमें जो वाक्य हैं चित्र के नीचे वो देखकर आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला वाक्य है लड़का पढ़ रहा है। उसके बिल्कुल नीचे चित्र दिया है लड़की पढ़ रही है। पास का चित्र है जिसमें एक शेर सोया हुआ है। वाक्य लिखा है शेर सो रहा है। और नीचे के चित्र में शेरनी का चित्र है, वहाँ लिखा है शेरनी सो रही है। तीसरे नंबर के चित्र में माली फूल तोड़ रहा है और बिल्कुल उसके नीचे का चित्र है जिसमें लिखा है मालिन माला बना रही है। आसान शब्दों में अगर समझना हो तो जहाँ पर लड़का या पुरुष जाति का वर्ण है वो पुल्लिंग, जहाँ पर लड़की या स्त्री जाति का वर्णन है वो स्त्रीलिंग। आगे व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा कुछ इस तरह होगी। आपको चित्र में डार्क अक्षरों में लिखी हुई है, ब्लैक अक्षरों में, वो देखिए। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति का है तो उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग यानी कि लिंग कहा जाता है। सामान्य रूप से लिंग के 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर हमें लिंग के सिर्फ 2 ही भेद बताए जाते हैं। इसमें तीसरे लिंग का प्रयोग नहीं होता। सामान्य रूप से हिंदी के अंदर 2 लिंग है, पुरुष और स्त्री यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमने आगे चित्र में देखा लड़का है तो उसका लिंग परिवर्तन हमने किया लड़की। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य यानी कि हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, आज उनका कुछ परिचय प्राप्त करें। देखिए, आपको स्क्रीन में भी दिखाई देगा, साथ में देखते जाएं। पेड़ों के नाम हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं, जैसे पीपल है, अशोक का पेड़ है, बर्ड है, जामुन है। उसके बाद धातु के नाम, धातु यानी सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। इसके बाद अनाज का वर्णन हो, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, सारे पुल्लिंग शब्द बनेंगे। पहाड़ों के नाम हैं जैसे हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, ये सारे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। आगे देखें तो महीनों के नाम का जहाँ वर्णन होता है, जैसे चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, ये सारे महीनों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। उसके साथ वर्णन है ग्रहों का, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये सारे जो हमारे ग्रह हैं वो भी पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। साथ में नक्षत्र और ग्रहों के बाद वर्णन है रत्नों का, यानी हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, ये आपने देखे होंगे अलग अलग कलर के जो रत्न होते हैं, तो उनका वर्णन भी पुल्लिंग में होता है। साथ में दिनों के नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे शब्द हैं वो पुल्लिंग में होंगे। आगे शरीर के अवयव हैं दांत, कान, पैर, ये सारे भी हम पुल्लिंग में देखते हैं। साथ में समुद्र या देशों के नाम हैं वो भी आपने ज़्यादातर नोट किया होगा कि वो भी पुल्लिंग में होंगे। अरब सागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, ये समुद्रों के नाम। अब देशों के नाम देखें, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान आदि, ये सभी देश और समुद्र के जो नाम हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि ज़्यादातर पुल्लिंग के अंदर ही, यानी कि हमेशा फिर कहें कि नित्य पुल्लिंग के अंदर ही शब्द आते हैं, वैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। देखिए, कुछ शब्दों का वर्णन मैं कर रही हूँ। चील पक्षी है, चील है, मछली है, लोमड़ी है, तितली है, मक्खी है, ये सारे जो शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग के अंदर ही लिखे जाते हैं।
आगे देखें तो बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली है, अवधी है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है। ये सारी बोलियाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद तिथियों के वर्णन करें। एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये सारी तिथियां हैं। दूज है, ये सारी तिथियां हमेशा स्त्रीलिंग में होंगी। उसके बाद नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, जो भी नाम आप देखें सारे स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद भाषाओं के नाम हैं और लिपियों के नाम हैं, वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है। उसके बाद ये सारी जो मैंने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी ये भाषाएं कही। उसके बाद लिपियों का वर्णन है। देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ये सारी लिपियाँ कही जाती हैं, तो वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। उसके बाद कुछ आहार हैं, जैसे खिचड़ी है, कचौड़ी है, रोटी है, पूरी है, सब्जी है, ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंदर पहचाने जाते हैं। इतना हमने देखा कि कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नियम के अनुसार बदले भी जाते हैं। तो आइए ऐसे कुछ शब्द देखें। आगे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे, कॉलम दी गई है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में शब्द है बेटा, उसका स्त्रीलिंग बनेगा बेटी। पुत्र है तो पुल्लिंग में लिखा है, सामने स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा पुत्री। देव है पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनेगा देवी। घोड़ा शब्द है, वो पुल्लिंग दिखाता है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग बनेगा घोड़ी। बकरा, बकरी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, कबूतर, कबूतरी। तो इस तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ई की मात्रा लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आगे का बॉक्स है, उसके अंदर आ या फिर इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे चूहा शब्द है, उसके साथ इया लगाया तो चूहिया। चीड़ा है, उसके साथ इया लगाया तो चिड़िया। डिब्बा है, उसके साथ इया लगाया तो डिबिया। इस तरह से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका बॉक्स है उसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे प्रिय है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो प्रिय के साथ अगर हम आ जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा प्रिया, यानी स्त्रीलिंग। शिष्य है, वो पुल्लिंग शब्द है, उसमें या जोड़ दें तो शिष्या यानी लड़की, स्त्रीलिंग। छात्र है, उसके साथ आ जोड़ दें तो छात्रा यानी स्त्रीलिंग। बाल है, उसमें बाल यानी कि लड़के का वर्णन है, बाल के साथ आ जोड़ दें तो बाला यानी लड़की का वर्णन हो जाएगा। इस तरह के कुछ और नियम हैं जिसमें इन लगाया जाता है। लुहार है तो उसके साथ इन लगाएंगे तो लुहारिन हो जाएगा। इका लगाते हैं। लेखक है, उसके साथ इका लगाया तो लेखिका। पाठक है, उसके साथ इका लगाया तो पाठिका। सेवक है, सेविका। बालक है, बालिका। इस तरह से इका लगाकर पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। आगे का एक नियम इस तरह से है कि आनी लगाकर कैसे, तो सेठ है, उसके साथ शब्द लगा आनी तो शेठानी। जेठ है, उसके साथ शब्द लगा जेठानी। भव है, उसके साथ आनी लगाने से भवानी। नौकर है, उसके साथ आनी लगाने से नौकरानी। इस तरह से पुल्लिंग में से आनी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब आगे का शब्द है या फिर नियम कहें, आ ई न, आ इन लगाने से पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनता है। लाला है, पुल्लिंग शब्द है, उसका आइन शब्द उसके साथ जोड़ें तो लालाइन। बाबू है, उसका बाबुइन। ठाकुर है, उसका ठकुराइन। इस तरह से आइन शब्द लगाकर हमें नया स्त्रीलिंग शब्द मिल जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान होती है और किस तरह से कुछ शब्द हैं हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जबकि कुछ शब्द हैं हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं।
आपको परीक्षा के अंदर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग बनाइए या पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाइए, या फिर कोई एक शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, यह आपको लिखना होता है। धन्यवाद।